हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है योर डेस्टाइन पार्टनर के हवाले से। बट आज कैंडल वैक्स रीडिंग है। काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे कैंडल वैक्स रीडिंग की, मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी। उसके साथ साथ एक रिचुअल भी आपको बताऊँगी, मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है वो आपको बताऊँगी, जिससे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को, अपने परफेक्ट पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन उससे पहले एक बात सुन लीजिए मेरी, ठीक है? आई डोंट नो, वट एवर जो भी है, हु इज़ दिस पर्सन मुझे नहीं पता मुझे जानना भी नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मेरे दोनों चैनल्स पर, ये वाले भी पर और फर्स्ट वाले चैनल पर, वो ऊल जलूल कमेंट्स करते रहता है। ठीक है, मुझे अच्छा, समटाइम्स हमारा किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ना कोई वास्ता, ना जान, ना पहचान, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तो फजूल में जो है वो उसके ऊपर कमेंट्स करना, अगर वो सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन लें। मैं काफ़ी टाइम से खामोश थी, क्योंकि मैं इग्नोर करती हूँ ऐसी चीज़ों को, मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देती, ना ही मैं ऐसी एनर्जीज़ जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, मैं बिल्कुल उनको अहमियत नहीं देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सुन रही थी, चुप थी दोनों चैनल्स पे, वो कुछ कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। ओके फाइन। एक कमेंट जो उसने मुझे बोला वो ज़रा दिल पे लग गया। कल परसों की, कल तो नहीं थी मेरी कोई भी रीडिंग, परसों की, उससे पहले की बात है। उसने मुझसे कहा कमेंट्स में कि हाथ तो देखो, मज़दूरों वाले हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये जो हाथ देख रहे हो ना, ये हाँ, ये मज़दूरों वाले ही हैं। पता है इन हाथों से क्या करती हूँ? इन हाथों से मैं अपनी माँ की खिदमत करती हूँ। इन हाथों से मैं अपनी माँ को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उनका पॉटी सूसू साफ़ करती हूँ। इन हाथों से मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उनके काम करती हूँ, घर के काम करती हूँ। यस, ये हाथ मज़दूरों वाले हैं। और एक बात और बता दूँ, ये जो हाथ है ना, ऐसे हाथ, ये बड़े सादतमंद लोगों को मिलते हैं जो अपनी माँओं की खिदमतें करते हैं। ये खिदमत करने का मौका सबको नहीं मिलता है। ओके, तो हर वक्त मैं यहाँ पर अपने हाथों को, यू ब्यूटी पार्लर से आकर अपने हाथों को यहाँ पर, ऐसे हाथ देखने, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं, जाकर वहाँ देखो, यहाँ मत आया करो। ओके, यहाँ किसी को जज करने के लिए मत आया करो मेरे चैनल पर, राइट? समझ में आई बात? और रही बात हाथों की, तो इन हाथों पे, ये इन हाथों की जो है ना, उस पर कोई, ये ऊपर वाला किसी किसी को देता है। ये खिदमत करने का जो मौका है ना, तुम जैसों को नहीं मिलता है। ये माँ की खिदमत वाले हाथ हैं, तो हाँ, ये मज़दूरी वाले हाथ हैं। मैं इनसे मज़दूरी करती हूँ, मैं अपनी माँ की मज़दूरी करती हूँ। सम टाइम्स ऐसा होता है कि मैं उनको नहला धुला के, उनका वॉशरूम साफ़ करके आके यहाँ पर बैठी होती हूँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं नेल पॉलिशें लगाऊँ और बैठकर अपने जो है ना वो हाथों को चमकाऊँ। तो जो भी है, ये मेरा काम है। दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई ड्यूटी। ओके, जो मैं यहाँ पर आकर ड्यूटी करती हूँ, मैं अपना यहाँ पर काम करती हूँ, मैं सबको हील करती हूँ, मैं सबको गाइडेंस दे रही होती हूँ। इससे मेरे हाथों का या मेरे जिस्म का, मेरे फेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा लेना देना लेना है, किसी ऐसी चीज़ को देखना है, तो जाके कोई और चैनल देख लो, यहाँ पर तो ऐसा ही मिलेगा भाई। ठीक है, सो डोंट टीच मी और डोंट डोंट जज मी कि ये मज़दूरों, यस, ये मज़दूरों वाले हाथ हैं। ओके, और ये मज़दूरों वाले हाथ तुम जैसों को मिलते भी नहीं हैं। ये ऊपर वाला बड़े किस्मत वालों को ये हाथ देता है, जो अपनी माँओं की, मैं माँ की दुआ लेके यहाँ आके बैठती हूँ। मेरी मेडिटेशन का सबसे पहला जो रूल है वो मेरी माँ की दुआ है। मैं अपनी माँ की दुआ लेकर ही यहाँ पर आई हूँ। इस मकाम तक भी मैं उसकी दुआओं से ही पहुँची हुई हूँ। ठीक है, ये मेरी माँ की दुआएं हैं और उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ना छेड़ मलंगानू। ओके, अपनी बात करो, अपनी करो, जाओ अपनी करो, अपने आप को करो साफ, सही करो, अपनी अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो, अपने अंदर को, अपने इनर को साफ सुथरा करो। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले, यहाँ वहाँ कमेंट्स करने से पहले, जो बोलना है बोल लो। अब्बा, चाचा, चाई, ताई, काकू, मासी, जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर। ओके, आई डोंट केयर। भाई ये जो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, याद रखना कि अपना जो कर्मा कर रहे हो ना, अपना कर्मा एक ना एक दिन वो आप भी देखते हो, वो भुगतोगे आप। ਅਸੀਂ ਤੇ लजपालां दे लड़ लगिया, साढ़े कोलों गम परे रहंदे हैं। ओके, बात याद रखना। तो चले, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। ये उन लोगों के लिए था जो जो लोग खाम खा के आके मेरे दिमाग मेरा ख़राब करते हैं। ठीक है, मैं इग्नोर करती हूँ। बाकी जो लोग मेरे
मुझे बहुत पसंद करते हैं, जो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, जो मेरी फैमिली का हिस्सा है, वो लोग, वो तो हमेशा से ही मेरे शोना मोना रहेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं था ये, बस उस पर्सन के लिए था जो यहाँ पर आकर बार बार मुझे जज कर रहा था। तो एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, ओके, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। चलो जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल्स को बर्न करके आती हूँ और थोड़ा सा और एनर्जीज़ को मैं यहाँ जो है वो फैल चुकी हैं उनको क्लीन करती हूँ। उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर बताती हूँ कि आपने क्या करना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर जो हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे, कैसी आपकी उनके साथ कनेक्शन रहेगा, उनकी क्या हॉबीज़ होंगी, क्या सोच होगी। और ये रिचुअल जो है ये लास्ट में आपको बताऊंगी आपने क्या करना है, अपनी मैनिफेस्टेशंस को कैसे करना है। मैं थोड़ा करीब कर रही हूँ ताकि मुझे नज़र आए, मुझे नज़र आना ज़रूरी है, ठीक है। 2 कैंडल्स हैं, अगर इन केस ये ख़त्म हो जाती है तो हम दूसरी बर्न कर लेंगे, अदरवाइज़ एक ही काफ़ी है। तो यहाँ पर एनर्जीज तो काफ़ी पॉजिटिव हैं और यहाँ पर गिरते ही फूल, एक तो फूल बनना शुरू हो गए हैं और दूसरे बर्ड्स बनना शुरू हो गए हैं, जो कि ये चीज़ दिखाते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा ना, आपका कनेक्शन अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। वाइट जो बर्ड्स होते हैं ना, स्पेशली जैसे हम क्या, कबूतर जो होते हैं, बहुत पीसफुल रहेगा, बहुत पीसफुल और स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। और यहाँ पर जो गिरते ही फूल जो ब्लॉसमिंग, जैसे फूल ऐसे खिल उठते हैं, ऐसे फूल खिल के गिर रहे हैं ना, कतरा उसका ऐसे फूल की तरह से खुल रहा है। पहले पेंटिकल की तरह नहीं बन रहा था, अब पेंटिकल की तरह बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा ना वो एकदम ब्लॉसमिंग, यानी कि खिला हुआ, जिसमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं कि ये पर्सन का अपनी पर्सनैलिटी कैसी होगी, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं इनकी। काफ़ी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है। पेंटिकल काफ़ी अच्छे खासे भले बड़े घर से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं ये। ए बन गया है यहाँ पे, इनके नेम इनिशियल में हो सकता है ए, सी। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 और नंबर 7 इनका लकी नंबर हो सकता है इनका, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होगा। आपकी बर्थ चार्ट में भी हो सकता है, इनकी बर्थ चार्ट में भी हो सकता है, ठीक है। आप देख रहे हो कहीं पर मुझे नेगेटिव एनर्जी, कहीं ब्लैक ब्लैक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी बात इनकी पर्सनैलिटी की कर देती हूँ, वो ये है कि ये थोड़ी पर्सनैलिटी और बता दें प्लीज़। एक तो है डार्क साइड इनका, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा एंगर इशू है, बात बात पर गुस्सा हो जाना, या कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा बहुत दबा कर रखते हैं, दबाते हैं और फिर जब वो फटता है तो ज्वालामुखी की तरह फटता है। इस तरह का यहाँ पर है थोड़ा इनका, ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो। बट जाहिर सी बात है, हर इंसान कोई फरिश्ता तो नहीं है ना, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, ठीक है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है, राइट। तो ये है इनके साथ थोड़ा सा एंगर इशू मुझे दिख रहा है, ये इनकी कमी हो सकती है। और इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते होंगे कि यार पता नहीं क्या है कि मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, या अपना एंगर इशू को कंट्रोल ना कर पाना। बहुत ही ज़्यादा ऑबीडेंट किस्म का बंदा मुझे नहीं दिख रहा है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हाँ अपनी फैमिली के साथ ये कनेक्टेड होंगे, ठीक है, बिल्कुल फैमिली के साथ प्यार भी होगा, कनेक्टेड भी होंगे अपनी मदर को, जाहिर बात है फादर को, सिबलिंग्स को। लेकिन एक होता है ना जैसे बहुत ही ज़्यादा ऑबीडेंट होना, कि जो माँ ने बोल दिया तो पत्थर पे लकीर हो गई, जो ये मतलब ख़ास तौर पे इनकी मदर के साथ इतना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये भी नहीं है कि लड़ाई झगड़े होंगे या कोई अनबन होगी, लेकिन इतना कोई, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ये अपनी उनकी मान के चलेंगे,
ठीक है, नहीं, जो फैसला मैंने कर लिया है, जो मुझे बहुत फ्री स्पिरिटेड बंदा है या बंदी है, जो भी है, ठीक है। इस वजह से, इनकी इसी वजह से, इनके इसी बिहेवियर की वजह से आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके जो इन लॉज हैं, उनकी आपके साथ बहुत बनेगी। सारी बातें बेटे के साथ तो इतनी नहीं, मतलब बनेगी बेटे के साथ भी, लेकिन इतना नहीं है बेटा या बेटी के साथ, लेकिन इतना नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो मामाज बॉय वाला किस्सा नहीं है कि जहाँ पर वो जी 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 कर रहा है। नो नो नो, ठीक है, अपनी बात वो पहले रखना पसंद करते हैं। मेरा ये ओपिनियन है, मेरी ये बात है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये कहना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, दैट्स इट। अगर इनके घर वाले इनको बोलते हैं कि भाई हमने ये लड़की या लड़का पसंद किया है तो तुमने यहाँ पर शादी करनी है, ये उनको बोल देंगे कि जी मुझे नहीं पसंद, मुझे कंपैटिबिलिटी फील नहीं हो रही है, मुझे अच्छा इनके साथ नहीं लग रहा है, तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। जब मुझे लगेगा, मुझे ऐसा फील होगा तो मैं करूँगा, ठीक है। हाँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट बेशक करता हूँ, ये ऐसा भी नहीं है कि इनकी घर वालों को कोई कुछ बुरा भला बोलेगा तो बैठकर सुनते रहेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल उनको जवाब देंगे कि भाई आप लोग आप क्यों बोल रहे हो, मेरी मदर है या मेरा फादर है या मेरे भाई बहन है। भाई बहन तो खैर मुझे इनके ज़्यादा लग भी नहीं रहे हैं, या तो ये इकलौते होंगे या तो फिर इनके एक या दो भाई होगा, या बड़ी बहन हो सकती हैं, छोटी सिस्टर हो सकती हैं, या एक छोटा भाई हो सकता है। ज़्यादा कोई बड़ी सी फैमिली मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी फैमिली में, इनके घर में बहुत पीसफुल माहौल होगा, और हर एक जगह इनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। हर एक जगह मतलब कि पूरी दुनिया में नहीं, ये है कि अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं। अगर इनको ये कहीं पर एक जगह रह रहे हैं तो कहीं दूसरे शहर में ये घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर, मतलब एक होता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, राइट, तो हमने पहले से ही वहाँ पर अपना छोटा सा एक घर या फ्लैट ले लिया है, ताकि हम जब वहाँ जाएं या अपनी या अपने गांव जाएं, चलो, या अपनी किसी ऐसी जगह पर जाएं, तो वहाँ पर हमारा एक छोटा सा घर होगा जो खोलकर हम वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो हमें अलग से जो है ना वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में रहना नहीं पड़े, हमारा अपना घर होना चाहिए, ऐसी है यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। यहाँ पर बी भी दिख रहा है मुझे, बी भी दिख रहा है, और नंबर 10 भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ट्रैवलिंग करने का इनको बड़ा शौक होगा, जुनून होता है ना एक ट्रैवल, और ये अपने साथ साथ फ्रेंड्स के साथ, और ज़ाहिर सी बात है आपके साथ कनेक्टेड होंगे, आपके साथ शादी होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपको भी लेकर जाएंगे अगर आप जाना पसंद करोगे तो, लेकिन ज़्यादा ज़िद नहीं करेंगे आपसे कि नहीं चलो मेरे साथ या क्या, नहीं। और आपका भी मुझे ये दिख रहा है कि लाइक एन एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जहाँ पर आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को संभाल रहे हो, क्योंकि आपने धोखा भी बहुत खाया है अपनी लाइफ में, और आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये बहुत ज़्यादा सीखा है कि किस तरह से एक फैमिली को जोड़ कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जितने कतरे हैं वो सब जुड़ रहे हैं आपस में। आपको पता होगा कि किस तरह से जोड़कर परिवार को रखना है या फैमिली को रखना है। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। तो वो जो एक पास्ट का एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, सारी चीज़ें आपसे मैच नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेकेंड मैरिज करेंगे, अपनी सेकंड मैरिज जो कर सकते हैं। पहली मैरिज आपकी शायद कामयाब नहीं गई, या विडो हो सकते हो आप मे बी, ठीक है। तो ये आपके बच्चों को भी अपनाएंगे, या इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है, तो ये भी हो सकता है, या इनका पहले वाला कनेक्शन या रिलेशनशिप ये ठीक नहीं था, तो ये बड़ी मुश्किल से रिलेशनशिप में आएंगे, ये बात है, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा और भी मुझे दिख रहा है, ये बार बार ऐसे कलर की तरह क्यों बन रहा है। चलो मैं बताती हूँ, मुझे लग रहा है ये पर्सन पेंटर हैं या पेंटिंग बहुत करना पसंद करते हैं, पेंटिंग कलर्स से बहुत कुछ इनका, पेंटिंग करना, मैं भी पेंटर हूँ, या पेंटिंग्स बहुत पसंद करते हैं। इनके घर में, इनके रूम में पेंटिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं। आपकी एम्प्रेस एनर्जी दिख रही है कि जहाँ आप इनको समझते हुए, घर को समझते हुए दिख रहे हो, फैमिली को समझते हुए और इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो ये आपकी एम्प्रेस होंगी कि आप कहीं जा रहे हो, आपको पीछे कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। आप कहीं पर जा रहे हो, आपका हर एक आपका सामान, आपका खाना पीने का हर चीज़ पैकिंग करके रखना। आपको पता होगा कि यहाँ पर 1 की 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बन रही है, 3 ऑफ वेंट्स, ओ माय गॉड। यहाँ पर ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, अगर आप फीमेल हैं तो शादी करके
किसी और सिटी या कंट्री में आप जाओगे, अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। और अगर आप मेल हो तो वहाँ से किसी और सिटी से ये जो है वो ब्याह कर यानी शादी करके अपनी दुल्हनिया को लेकर आ रहे हो, अपनी एम्प्रेस को लेकर आ रहे हो। बहुत कम बोलते होंगे, जो मैंने कहा कि मुझे एक और पर्सनैलिटी का इनका हिस्सा दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत शार्प माइंडेड है। आपने वो देखा है मैजिशियन का कार्ड? मैजिशियन कैसा होता है? जैसे एक मैजिशियन होता है ना जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, उसके पास सारे टूल्स होते हैं, उसके पास पेंटिकल्स भी होते हैं, स्वॉर्ड्स भी होती है, उसके पास कप्स की एनर्जी भी होती है, उसके पास वेंट्स भी पड़ा होता है, यानी कि उसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं। उसको पता होता है कि किस तरह से किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, किस तरह से डील किया जाता है, उसको पता है। तो लाइक अ मैजिशियन, इस पर्सन को पता है कि मुझे किस तरह से डील करना है लोगों के साथ। तो माई वे और हाई वे, किसी की सुननी नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लाइक अ मैजिशियन। और इनका ऑरा भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ज़्यादा मुझे इतने कोई हसीनो परी परी कोई आसमान से चांद टूटा हुआ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ खूबसूरत तो हैं, ठीक है। इनको नाक के बराबर में एक तिल हो सकता है या फिर गर्दन पर, यस। और इनके सर पर एक छोटा सा चोट का निशान हो सकता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बचपन में शायद कहीं पर गिरे विरे थे, कोई चोट लगी थी। अगर आप मेल हो तो ये आपको हो सकता है, आप ग्लासेस पहनते हो, अब अगर आप मेल हो सकता है फीमेल्स भी पहनती हो आप अगर फीमेल हो तो, लेकिन लग रहा है आई साइड वीक लग रही है आपकी। जेमिनाई की एनर्जी, जैसे मैंने कहा मैजिशियन की एनर्जी मुझे दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेंट्स की एनर्जी मुझे दिख रही थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे ही साइंस दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन की, जेमिनाई की, एरीज की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है आज यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंड्स इनके बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इक्का दुक्का गिने चुने से कोई 4 या 5 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उनके साथ इनकी बड़ी दोस्ती, बड़ी यारी होगी, एक पक्की फ्रेंडशिप, पक्का वाला एकदम पक्का वाला यारी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। जिनकी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ्स के साथ आना जाना, घुलना मिलना सब, मतलब एक साथ फैमिली की तरह रहते, मतलब जैसे फ्रेंड्स आ गए, उनके घर वाले आ गए, उनके घर वालों को भी रिस्पेक्ट देना, मतलब रिस्पेक्ट बहुत देते हैं ये, सबके साथ सबकी सुनेंगे। इनका पता है क्या है, इनका ये है कि सुनो सबकी, ठीक है, करो वही जो अपना मन कहे, करना वही है जो मेरा दिल कहता है, सुनिए सबकी है। मैं दूसरी कैंडल जला लेती हूँ क्योंकि ये कम लग रही है मुझे। ओके, देखते हैं बुझती कैसे। ओहो ओहो ओहो। देख रहे हो कैसे बुझ रही है? ओह माय गॉड, वेरी स्ट्रांग हनी। बहुत स्ट्रांग है ये, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, लाइक स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो भी हो सकते हैं ये। बात की जाए आपके बच्चों की, किसी ने मुझसे कहा था बच्चों के ऊपर डिटेल रीडिंग कीजिए, तो बच्चे यहाँ पर मुझे दिख तो रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बच्चे 2 ही अच्छे। तो यहाँ पर मुझे 2 बच्चे दिख रहे हैं, और वो भी ज़रा देर बाद होंगे। ये ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से आपकी जैसे हो गई शादी तो 1-1.5 साल में हो गया बच्चा, नहीं, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप दोनों चाहो, आप दोनों की एक इच्छा हो, ख्वाहिश हो कि भाई बच्चे होने चाहिए, वो भी बोलेंगे आपसे, आप भी बोलोगे, लेकिन थोड़ा लेट लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ होगा, लेट होगा। पहला बच्चा होने में थोड़ा देरी लगेगी, थोड़ा लेट होगा, जैसे कुछ टाइम लोगे आप। अब ये यूनिवर्स के ऊपर है, जाहिर सी बात है, ये जनरल रीडिंग है, अब हो सकता है किसी को जल्दी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा डिले दिख रहा है। लेकिन 2 हैं, छोटा आपका बेटा हो सकता है, बड़ी बेटी हो सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी है, मतलब फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे फर्टैलिटी जो एक होता है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फीमेल पहले आएगा और मेल बाद में आएगा। ये ट्विन्स भी हो सकते हैं बाय द वे, लेकिन मुझे यहाँ पर अलग अलग ही दिख रहे हैं, तो एक एक करके, जैसे बड़ी बेटी है फिर बेटा है, लेकिन ऐसे 2 जोड़ी में बच्चे हैं, लेकिन हैं, अब 2 बेटे भी हो सकते हैं, ठीक है, पर मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जीज या 2 बेटियाँ भी हो सकती हैं, ऐसा एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। लेटर एच यहाँ पर दिख रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे, खुद भी। ठीक है, आप हो या आप दोनों मेडिकल फील्ड से हो।
इनकी कोई एनजीओ हो सकती है। फार्म हाउसेस दिख रहे हैं मुझे। आ, ये थोड़ा सा दूर कर दो, बहुत धुआं हो रहा है ना। आप दोनों का, कुछ लोगों का कास्ट मुझे सेम लग रहा है, सेम कास्ट दिख रही है, और कुछ लोगों में मुझे कास्ट कल्चर का थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। अब यूँ आधा आधा हो जाओ, यानी 50% वो लोग हैं, 50-50 कर रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब 50% वो लोग हैं जो अपने ही कास्ट कल्चर में जाएंगे, बाकी के जो 50% है उनका कास्ट कल्चर चेंज हो सकता है। मतलब थोड़ा चैरियट की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। इनसे मिलने से पहले आप 10-10, 9-9, 8-8 ये बहुत ज़्यादा देखोगे। 2-2 भी देख सकते हो, क्योंकि आपको ये एक साइन दिया जा रहा है कि जितने तुमने दुख देखे हैं, जितने तुमने तकलीफ़ें देखी हैं, जितना कुछ तुमने झेला है, और जितना तुमने पिछले पास्ट का एक्सपीरियंस किया है, जो तुम रोए हो पास्ट के एक्सपीरियंसेस में, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है। वो पार्ट तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, वो साइकिल तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब तुम एक नया फेस में जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, नया स्टार्ट कर रहे हो, नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो किसी के साथ। कोई नया पर्सन से मिलने वाले हो, कोई आपकी ज़िंदगी में नया पर्सन आने वाला है। मे बी यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस भी हो सकते हैं कि आपकी इस पर्सन के साथ लव मैरिज हो। इतने मुझे स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग हो सकता है लव मैरिज करो। इनको फूलों से बड़ा प्यार होगा, काफ़ी रोमांटिक भी दिख रहे हैं। मतलब रेड रोज़ और रेड कलर के फ्लावर्स इन्हें पसंद होंगे बहुत। अच्छा, रेड रेड के साथ साथ मुझे वाइट भी दिख रहे हैं। कलर वाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही इनर, मतलब बहुत ही सोल टाइप का होता है ना, वाइट वाइट कलर। वाइट कलर इन पर बहुत जचेगा, या तो ये वाइट कलर पसंद करते होंगे। कलर इनका जो है ना वो वाइट कलर में बहुत वो होगा। लकी कलर या लकी नंबर आप बोल सकते हो। लकी नंबर तो मैं बता चुकी हूँ, नंबर 3, नंबर 7 हो सकता है। यानी कि कोई भी काम है ना इनका, वो 7 नंबर या 3 तारीख या 7 तारीख से जुड़ा हुआ होता है, या फ्राइडे वाले दिन के साथ। और आपको भी कुछ भी करना है ना, ये जो मैं अभी रिचुअल बताने वाली हूँ आपको, या आप कुछ भी करते हो, कैंडल स्पेल करते हो, या जो भी करते हो अपनी लाइफ के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपने आप को मैनिफेस्टेशंस करते हो, तो फ्राइडे वाला दिन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लकी है। यानी फ्राइडे वाला दिन या वेडनेसडे वाला दिन ऐसा होता है जिसमें आप बहुत आपके लिए दिख रहा है, सबके लिए नहीं होगा। सबके, अब ये पर्सनल रीडिंग तो नहीं हो रही है, तो जनरली मुझे यहाँ पर फ्राइडे और वेडनेसडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उस दिन आप कोई कुछ भी करो, आपका वो काम करेगा। या इस पर्सन का भी हो सकता है, बाय द वे काफ़ी रिलीजियस हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का या पुरानी चीज़ों को मानने वाले, ठीक है। तो मैंने कहा ना, जैसे कि अगर आपकी सिबलिंग कह रही हूँ, आपके जो इन लॉज हैं या जो आपके ससुराल वाले, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी जमेगी। इनका इतना नहीं दिख रहा है, आपका बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे कि आपकी बहुत अच्छी जमेगी। स्पेशली जो है आपकी एक छोटी नंद हैं अगर, या देवर हैं, तो उनके साथ आपकी बहुत जमेगी। ये बहुत हर मामले में आपकी, जैसे बहुत हेल्प करना, आपको हर एक चीज़ बताना, घर के रूल्स बताना, ये बहुत आपकी हेल्प करेंगे या करेंगी शादी के बाद उस जगह पर एडजस्ट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये ज़रा फ्री स्पिरिटेड हैं, तो इनका है ये एनर्जी। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करेंगे, बिल्कुल है, प्यार भी है, ठीक है। लेकिन एक वो ये अपनी जो होता है ना अंदर की जो फीलिंग्स या भावनाएं, उनको बहुत ज़्यादा खोल कर नहीं रखते सबके सामने, कि सबके किसी के भी। मैं बोल रही हूँ ना कि पेरेंट्स के सामने भी इनका इतना नहीं होता होगा। वो जो एक मामाज बॉय वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, इनकी शोरूम है जहाँ पर कोई, मतलब एक कार नहीं है। जैसे एक होता है ना, एक कार है, 2 कार हैं आपके घर पे, यहाँ पर शोरूम दिख रहा है मुझे। इनका अपना शोरूम हो सकता है, कार्स, बाइक्स। हैं बड़े पैसे वाले, बाय द वे। यस। ओके।
यहाँ पे कुछ बन रहा है, लेट मी सी, ये क्या है। मुझे लगता है देर है दुरुस्त वाली एनर्जी है, थोड़ा देर होगा आपका डेस्टिनेड पार्टनर आपको मिलने में, लेकिन वो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, ऐसी एनर्जी है। लोगों को रोमांटिक फिल्म्स मूवीज़ बहुत पसंद होती हैं, ठीक है, कुछ मर्दों को। इनको कार्टून्स देखने का बहुत शौक दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो एनर्जीज किसकी है, कार्टून देखना इनका बहुत पसंद है। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है यार, ये क्या, ये बंदा कार्टून देख रहा है, लेकिन यस इस पर्सन को है बचपन का वो एक होता है ना। दिख रहा है वो। ओके मुझे यहाँ पर अभी तक तो यही एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं। ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे अब और ज़्यादा मिलना बंद हो गई हैं। कुछ और प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ कुछ और बताना चाहते हैं। ओके यहाँ पर एक टेडी बियर या वो जो सॉफ्ट टॉय होता है वो बन रहा है। ये अब ये टेडी बियर है या फिर वो जो सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट टॉय, लेकिन टेडी बियर है या फिर डॉगी है, पपी सा है, क्या है, लेकिन है सॉफ्ट टॉय। आपके पास ही आपको देंगे ये आपके आपके जब बच्चे होंगे तो आई डोंट नो उनका है ये, लेकिन है तो सही, यहाँ पे दिख रहा है आपको देंगे ये। यहाँ पर ताला दिख रहा है, तो इनके पास जैसे होता है ना ताला है तो एक से ज़्यादा जगहों का चाबियाँ हैं, मतलब कि ये अच्छे खासे एक से ज़्यादा इनका शॉप हो सकती है, काम हो सकता है, जिसका जो सारा का सारा इनके हाथ में होता है, मतलब उनकी सारी की सारी तालों की चाबियाँ इनके पास हैं, ये संभालते हैं। घर के बड़े भी हो सकते हैं बाय द वे। जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी निभाते हैं, लेकिन अपने वे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर पे कोई इन पर दबाव डाल ले, ऐसा नहीं है कि घर पे ये जिम्मेदारी से हट जाएं अपनी। अगर मदर बीमार हैं, फादर बीमार है, पूरी पूरी उनकी केयर करेंगे, पूरी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे उनके साथ। अगर इनको हॉस्पिटल में स्टे करना है बिल्कुल करेंगे, उनको दवाइयाँ टाइम पे देनी है बिल्कुल देंगे उनके साथ, सब सब। लेकिन लेकिन ये है कि मैं माय वे और हाई वे, मेरी मर्ज़ी चलेगी, मतलब मैं अपने हिसाब से करूँगा चीज़ें, ये है। लकीर के फ़कीर टाइप बंदा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सुलझा हुआ, समझदार, किसी को बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं इसको बोल रहा हूँ, कहीं इसकी दिल आज़ारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं इसको दिल तो नहीं दुखेगा, या पता नहीं ये क्या क्या सोचे। लफ्ज़ों का बहुत चुनाव करते हैं, और इससे बोलते बोलते नहीं है ज़्यादातर ना, और जब बोलते हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर लफ्ज़ों का चुनाव कर कर बोलते हैं। बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के पर्सन आपको लग सकते हैं, लेकिन शादी के बाद आप इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, या इनकी क्या वैल्यू है, या इनका क्या सोचने का तरीका है, या इनकी क्या आदतें हैं, ठीक है। मैं भी जब आप शुरू शुरू में इनसे शादी करके इनके घर जाओ तो एक चीज़ आपको और दिखाई दे, वो ये कि ये रात को जागेंगे शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको इनकी आदत लग जाएगी तो ये सही हो जाएंगे। आप दोनों को जब एक दूसरे की आदत होगी तो ऑब्वियसली ये सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, लग रहा है कि जैसे रात को देर से लेट सोना, बैठे रहना, टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, कोई कार्टून जैसे मैंने कहा वो देख रहे हैं, या बोल, या फिर बातें तो बहुत ही कम ही करते हैं, लेकिन या फ़ोन चला रहे हैं। तो शुरू में आपको थोड़ा इनका ये साइड थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा इनका नेचर ऐसा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, ओके। ये पंखा क्यों बन गया है यहाँ पे? मे बी ये राउंड है, पंखा राउंड होता है ना, राउंड राउंड चलता है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो सकता है कि जहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट। जैसे क्या कहते हैं उसको, व्हील है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सेकंड दूसरे साइकिल में आ रहे हो दोनों, ऐसा एनर्जी हो सकता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर इतनी ही एनर्जीज़ दिख रही हैं, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जितनी एनर्जीज़ मुझे दिखी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, सिबलिंग्स के हिसाब से, आपकी जो इन लॉज हैं उनके हिसाब से, नंबर्स भी बता दिए हैं। यहाँ पर नंबर
10 मैंने बताया था ना, शायद 10 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। नंबर 9, 7, 10, 3, 2, 20, 2, 0, 2 के पास 0 है तो 2, 0, 20। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंजल्स, आपने इतना गाइड किया हमें। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और आपके पास आते हैं जी। जो मैंने आपको वादे के मुताबिक रिचुअल बताया था, इसमें आपने क्या करना है। इसमें कुछ खास इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में, राइट, पहले तो पॉजिटिव रहो। नेगेटिव एनर्जी से कुछ नहीं होगा। नेगेटिव होके इधर उधर भटकना, इधर उधर जो है ना वो फजूल दिमाग चलाना नहीं, पॉजिटिव रहना है कि ये चीज़ होनी है। और फिर भी अगर आपको लगता है यार नहीं मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लव लाइफ को सही करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि डेस्टिन्ड पार्टनर से जल्दी मिलें, या जो भी आपके पार्टनर, अगर माइंड में कोई ऐसे पार्टनर हैं, स्पेशल कोई बंदा है, ठीक है, तो आपने प्रेजेंट टेंस में जो है वो आपने यहाँ पर जैसे डेट लिख दी। अब वो जो जिस चीज़ पर, जिस डेट पर आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, वो आपने यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर उसकी आपने डेट लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लिखना नहीं है, प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट टेंस इसीलिए लिख रही हूँ कि जो भी वर्ड आप लिखोगे वो प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। जैसे कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करेंगे, मेरा पार्टनर इतना अच्छा है, मेरे पार्टनर ने मुझे ये दिया, मेरा पार्टनर, मतलब इमेजिन करोगे उस चीज़ को और लिखते जाओगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है भाई साहब इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश में भर दो, ठीक है। क्या 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट, रोज़ 5 पॉइंट, ऐसा नहीं कि भर देने हैं, ठीक है। और अपने माइंड को क्लियर रखो। यूनिवर्स से जो भी मांग रहे हो, ठीक है, ऊपर वाले से जो भी मांग रहे हो, उसको, उस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर रखो। ये आप कंफ्यूज मत करो। समटाइम्स जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, लोग बोलते हैं मैम नए पार्टनर की एनर्जीज़ नहीं आती, नए पार्टनर की एनर्जीज़ नहीं आती, नए पार्टनर का आप रीडिंग नहीं करते हो। भाई मैं कैसे करूँ बच्चा नए पार्टनर की रीडिंग, ये भी बता दो मुझे कि जब आपकी एनर्जीज़ में पुराना पर्सन अभी तक बैठा हुआ है घर बनाकर, तो फिर वही आएगा ना, और वही शिट वापस आ जाती है। वही मैं रीडिंग कर रही हूँ, कार्ड्स निकालती हूँ, पुरानी एनर्जी आ जाती है, पुराने पर्सन की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो अभी भी आपकी एनर्जी में है। तो यूनिवर्स को कंफ्यूज मत करो। जो चाहिए, जो दिल में है, जो उस चीज़, उस पुरानी एनर्जीज को क्लीन करो, फिर आगे बढ़ो, फिर क्लियर माइंडसेट से वो चीज़ मांगो। अब आपने ये कर लिया, आपने 5 पॉइंट लिख दिए कि भाई मुझे ये चाहिए मेरे पार्टनर में, मेरा पार्टनर मुझे ये दे रहा है, कर रहे हैं, मेरे लिए रिश्ता आया है, मुझे ये वाला पार्टनर चाहिए है, ऐसा ऐसा। आपने किसी गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए रिचुअल, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सही काम के लिए होना चाहिए। आपको ये आपकी मैनिफेस्टेशन का है ये तरीका, ठीक है। आपने ये लिखा, अब इसको आपने फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करोगे? अपनी साइड ऐसे, टूवर्ड्स यू, ऐसे यूँ, 2, 3, 4, 4 बार आपने फोल्ड किया। 3 से 4 बार फोल्ड करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये फोल्ड किया मैंने इसको, ये रह गया, ठीक है, 4 बार फोल्ड करेंगे। ओके, ये हो गया फोल्ड। अपनी तरफ फोल्ड करना है, ठीक है, अपने अपोज यहाँ पे यूँ, ठीक है, फोल्ड किया। अब इसको कहाँ करना है? इसको तकिए के नीचे रख दो। बेड के जो होता है, क्या कहते हैं उसको, गद्दा, उसके नीचे रखो। तकिया तो हर कोई लेता है यार, तकिए के नीचे रख दो रात भर, ओके। और उसके बाद मुझे छींक आ रही है नहीं, आपने नहीं छींकना मेरी एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे कल से ज़ुकाम है, फ्लू है, सॉरी अभी पता नहीं ज़ुकाम का भी लोग ना कमेंट में बोल दें ओह माय गॉड ज़ुकाम है मैम, आप फिर भी रीडिंग कर रहे हो। और क्या नहीं, आपने ज़ुकाम क्यों बोला? फ्लू बोलते हैं, फ्लू, हाँ वही फ्लू है। तो खैर एनीवेज, इसको आपने तकिए के नीचे रख देना है, ओके। तो उसके बाद आपने सुबह उठना है और ये वाला पेपर आपने तकिए के नीचे से निकाला और इसको जाकर जला देना है, बर्न कर दो, जला दो। इसके एशेस कहीं पर भी फेंक लो, डस्टबिन में फेंको, कहीं पर फ्लश कर लो, जो भी है, ये जला देना है। यानी कि ये चीज़ें आपको, और ठीक है, आपको वहाँ पर यूनिवर्स को आपने ग्रेटिट्यूड दिखाना है, आपने थैंक्स करना है और कहना है ठीक है आपने मुझे ये सारी चीज़ें दे दी हैं, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। आपने उसको जला दिया, उसकी एनर्जीज़ को आपने,
ओके। इसको फिर आपने कहीं कहीं पर भी डस्टबिन में डालो, जहाँ भी डालो, क्योंकि फिर ये भी क्वेश्चन आते हैं ना कहाँ करें फिर उसके एशेस को, तो जला के कहीं भी कर दो, लेकिन आपने वो एनर्जीज आपने रिलीज़ कर दी। अब उसके बारे में 24 घंटे सोचते मत रहना, ठीक है, कि मैंने ये किया था कब मिलेगा, मैंने ये किया था कब मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कितने दिन तक करना है, तो हफ्ते में एक बार कर लो ये, लेकिन मेडिटेशन आपकी पक्की होनी चाहिए, यकीन पुख्ता होना चाहिए। यकीन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी हर्डल बीच में, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव लोग, जो नेगेटिव लोग होते हैं स्पेशली, ऐसे नेगेटिव लोगों से प्लीज़ दूर रहा करो। उन लोगों के साथ रह रहे कि आप भी नेगेटिव बन जाते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना है, और बाकी आप करके देखिए, होता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का तरीका था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सो दैट्स इट। इसी के साथ में आज का जो सेशन है, आज की जो रीडिंग है, इसे यहीं पर बंद करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे ज़रूर पसंद आया होगा आपको ये रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दोगे, मुझे पूरा यकीन है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो लोग नहीं करते उनका खैर है, वो उनको उनके कारमा पर छोड़ दो। बाकी जो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय।